सभी को जय मसीह की। आइए हम आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाते हैं। तो यूहन्ना की किताब उसका 20 का मैं समझता हूं कि 22 इन्होंने कोट किया था, या वचन 22 को पढ़ लेते हैं। ये कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। ये एक्ट चैप्टर 1 वर्स 4 ये एक वचन है। इसका प्रेरितों की किताब 1 का 4 या जो भी 4 या 5 होगा, वहां पर लिखा है कि ठहरे रहना दीजिए है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। तो इसका मतलब है कि लूका के 24 के 49 में यीशु मसीह ने कहा था कि सुसमाचार तो पूरी दुनिया में सुनाना और तुम उसके गवाह हो, लेकिन जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की है वो जब तक तुम पर ना है ठहरे रहना। तो मैं समझता हूं कि द बुक ऑफ एक्ट्स आप सभी जानते हैं, मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब, यूहन्ना की किताब और प्रेरितों की किताब, ये 5 किताबें जरूर हैं, लेकिन जो लिखते हैं ना वो अलग अलग लिखे हैं, जिसके चलते 5 किताबें, लेकिन घटना तो एक ही है ना। साथ ही साथ जितने दर्शक है वो जो सुन रहे हैं, मैं आ सके जिसके चलते ये मैं कम कर रहा हूं, तो एडिट करके फेसबुक और यूट्यूब पे डालता हूं, ताकि लोगों को आगे जब तक मसीह नहीं आ जाता तो उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है आत्मिक उन्नति या मजबूती के लिए काम आ सके, जिसके चलते ये मैं कम कर रहा हूं। तो अपने साथ मैं फिर कह देता हूं कि 5 किताबें जरूर हैं, लेकिन घटना एक ही है, व्यक्ति एक ही है, व्यक्तित्व एक ही है। यीशु मसीह ने जो मत्ती में कहा, जिसको मरकुस ने लिखा, वो एक ही घटना है, लूका ने लिखा एक ही घटना है। अब इनका कहना यह है कि यूहन्ना की किताब 20 का 22 में यीशु कहते हैं फूका और कहा पवित्र आत्मा लो, तो उस वक्त में नहीं मिला था क्या, ये प्रश्न है। फिर एक्ट्स 1:8 कहता है कि पवित्र आत्मा जब तक नहीं आएगा तब तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना। फिर एक्ट्स का चैप्टर 2 का 4 में लिखा है कि पवित्र आत्मा उतरा। नाउ जब यीशु ये बातें कह रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि मेरी टीचिंग में और जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तब से मैं कह रहा हूं कि सब कुछ कट टू कट नहीं है, सब कुछ बैक टू बैक सीरीज वाइज, ए के बाद बी के बाद सी, ऐसा नहीं है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसा नहीं है। हम सभी को पता है अपोक्लिप्टिक, जिसको कहते हैं अंत की बातों का प्रकाशन या दृष्टांत के रूप में, चिन्ह के रूप में, हम सभी जानते हैं। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 4 निकल के रखिए। हम सभी जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा उतरा था तो कैसे उतरा था, तो इसका कनेक्शन और उसके बारे में बातें यीशु मसीह ने एक चिन्ह के रूप में रखा था कि ऐसे उतरेगा। तो आइए वचन 1 से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया, अब नाउ पेंटेकोस्ट मुझे लगता है कि पिछले संडे पेंटेकोस्ट का जूइश के हिसाब से, उनके हिसाब से वो पेंटेकोस्ट का डे था, तो उसको भी सो कॉल्ड लोगों ने अपने अपने तरीके से हैप्पी पेंटिकॉस्टल या हैप्पी पेंटिकॉस्ट संडे ऐसा सेलिब्रेट भी किया था, लेकिन मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि पेंटिकॉस्ट एक जूइश फेस्टिवल है। बहुत ध्यान से सुनना, पेंटिकॉस्ट एक जूइश फेस्टिवल है, उसको अन्य जातियों के लिए मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहूदी नहीं हैं, जितने लोग मना रहे थे संडे को, आप यहूदी नहीं हैं। मैंने देखा फेसबुक पे बड़े बड़े सेवकों ने लिखा हैप्पी पेंटिकॉस्ट संडे, विचित्र लगा। आप लोग क्या मैसेज पहुंचा रहे नहीं समझ में आ रहा, क्या जरूरत है। जैसे भी था वी स्टैंड फॉर इजराइल, क्या जरूरत है। आप क्या मैसेज पहुंचा रहे हो संसार में कि तुम अपने आप को यहूदी और संसार से अलग, और मुसलमानों को ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम पे जो लड़ाई हो रही है हम उसके साथ नहीं है, जो लड़ाई तुम्हारे ऊपर गिरी है बम वगैरह, इजराइल के साथ में खड़े। तो प्रभु ने लहू तो दोनों के लिए बहाया, मैं उसमें और नहीं जाना चाहूंगा, बट आपको, क्योंकि पेंटिकॉस्ट एक जूइश फेस्टिवल है, उसका अन्य जातियों से कोई कनेक्शन नहीं है, और अभी जो हम मसीह लोग हैं उसका भी कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य की कलीसिया हैं। जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अब देखो, चेलों को अच्छे से पता था, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। तो 12 में से कौन कट गए? एक तो जूडस, दूसरा कौन कट गया? लिखा है थोमा। तो बचे कितने? पेंटेकोस्ट, यीशु जब ये बोल रहे थे, पेंटेकोस्ट कितने दिन के बाद था? वो भी 10 दिन के बाद था। तो लिखा है एक्ट चैप्टर 1 वर्स 3 में कि यीशु ने 40 दिन पृथ्वी पे उनके साथ में वक्त बिताया। पेंटेकोस्ट का दिन कब आया? ठीक 50 दिन यहूदियों के हिसाब से, जिसको पेंटी कहते हैं, इसका मतलब है 5, 50, ठीक है ना। तो यीशु 40 दिन बात करे और 40 दिन वे वो उठा लिए गए, लेकिन पवित्र आत्मा कब आया? 10वें दिन। तो 10 चेले, 10वां दिन।
वापस कहता हूं 10 का कनेक्शन है। मैंने इसको प्रचार किया था शायद दानियल की पुस्तक के टाइम पे, और एक दिन अलग से शायद प्रचार किया था। तो वहां पे 11 नहीं थे ना, अपना क्या नाम है, उसको 10 को फूक कर, उनके ऊपर फूक मारकर कहा था ऐसे उतरेगा। तो वापस आ जाओ एक्ट चैप्टर 2 का 1 में। मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है ना। और मैंने कहा ना, मैं आप लोगों के जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, 120 लोग इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। तो पहला लाइन क्या है, पकड़ो, पहला लाइन क्या है, आंधी चली। तो यीशु ने क्या कहा, फूका। तो यहां पे भी क्या उतर रहा है, आंधी चली। तो सिमिलर यीशु ने एक डेमो समझते हैं, यीशु ने एक छोटा सा डेमो दिया था कि ऐसे आएगा पवित्र आत्मा। बड़ी आंधी चली, फूक मारी और कहा पवित्र आत्मा लो। तो ये 10 दिन के बाद जो घटना घटने वाली थी, ये उसका चिन्ह है। तो ये अब बात आपको समझ में आ गई। तो सीधा जवाब ये है कि यूहन्ना 20 का 22 में पवित्र आत्मा नहीं मिला, पवित्र आत्मा मिला एक्ट चैप्टर 2:4 में। जी, या उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए। और इसको मैंने इतना लंबा इसलिए खींचा अभय, ताकि जो दुनिया देखती है ना, उनको भी मैसेज मिले। थैंक यू सो मच पास्टर जी।